हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। जापान के मशहूर व अनुभवी खिलाड़ी को हराने के बाद मंगलवार को जब विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान को 5-0 से हराया तो पूरा देश खुश था। विनेश के घर खरखुदा में भी उत्साहित माहौल था। विनेश के सास ससुर ने बजरंग बली की पूजा भी की थी। फाइनल में पहुंचने के बाद उनसे इस बार गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी और पूरे देश में उत्साह का माहौल था। लेकिन जैसे ही पेरिस से खबर आई कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो पूरे खेल जगत में मायूसी छा गई। विनेश फोगाट के सास ससुर भी काफी मायूस थे। इस मौके पर विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी ने कहा कि मंगलवार की रात्रि को जब क्यूबा की पहलवान को विनेश फोगाट ने हराया, उससे पहले भी विनेश फोगाट का वजन लिया गया था। अब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच चुकी थी। इस बार उससे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन जो वजन का मामला सामने आया है इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है और हो सकता है यह राजनीति से प्रेरित हो। इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए और विनेश फोगाट अब तक जो मेडल जीत चुकी है वे उसको मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मेडल देश के गौरव के लिए है, इसलिए पूरे देश को आगे आना चाहिए, चाहे इसमें फेडरेशन है, खिलाड़ी है, कोच या सरकार, सभी को विनेश फोगाट को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करने चाहिए। खरखुदा सोहटी माइनर पर पिपली गांव में नेक्स्टा सिटी के ब्रिज के पास माइनर में एक किसान ने अवैध रूप से सुंडवा लगाया हुआ था। जेई ने जैसे ही सुंडवा हटाया तो गांव का एक किसान वहां पहुंच गया और उसने अपने साथी बुला लिए जिनके हाथों में डंडे थे। उन्होंने जेई के साथ हाथापाई की और उसे धमकी दी। माइनर में सोंडवे लगाकर पानी की चोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके कारण अंतिम छोर तक नहरी पानी नहीं पहुंच रहा था। इसलिए जेई संजय अपने साथ गेज रीडर सतपाल को लेकर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिन्होंने करीब 15 सुंडवे हटा दिए थे। और जब पिपली गांव के युवक का सुंडवा हटाया तो उसने विरोध कर दिया और उसके साथ हाथापाई की। जेई संजय ने थाना खरखुदा पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने संदर्भ में एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जेई को चेतावनी दी गई है कि आगे से उनके खेतों में आया तो उसे कस्से से काटकर यही नहर में बहा देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। संजय की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किसानों के खिलाफ धारा 221, 132, 351, 2, 3-5 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मैं संजय जेई सोनीपत सब डिवीज़न में उपस्थित हूँ जेई के पद पे। और कल पिछले 7-8 दिन से पानी नहीं पहुँच रहा था मारुति में, इसलिए हर रोज़ हम दिन रात गश्त लगा रहे थे। तो कल 5000 वाले पुल से हम एंट्री करी तो गश्त करते करते तो वहाँ पे रोहित नाम के लड़के ने सुंडवा लगा रखा था। उसका सुंडवा हटवाने के लिए हमने कोशिश करी, उसने बार बार हटवाया, फिर 10-20 मिनट में वापस आ रहे थे, फिर लगाने लग रहा था। पिछले 10-15 दिन से मैंने 20-25 कैनाल वायर इसके अकॉर्डिंग कर भी रखी हैं इस माइनर पे चोरी की। उसके बाद हम चेक करते करते माइनर पे आगे आ गए थे तो पीछे से 2 बाइक पे, एक बुलेट थी और एक और थी बाइक, उस पर 5 बंदे सवार आए और लठ और कस्सी साथ में ले रहे थे। आते ही उन्होंने, उनके रोहित के पापा ने, रतन नाम के फादर साहब का नाम है, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया और उन्होंने मेरे को गाली गलौच और मारने की धमकी दी कि अब दोबारा मेरी नहर पे दिख भी गया तो मैं तेरे को जान से मार के इसमें फेंक के पता भी नहीं चलेगा किसी को कि कहाँ गया क्या। मौके पे ही मैंने तुरंत अपने एसडीओ साहब को इन्फॉर्म कर दिया था और उनको थाने में बुला के सदर थाने में उनकी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। कल ही डेट में रोहित और रतन और साथ में 3 अन्य लोग और थे, उनका नाम हमको पता नहीं चला। जैसे ही वो लोग आए तो मैंने फ़ोन निकाल के 112 नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी, तभी उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया और फ़ोन छीनने की कोशिश करी, तभी मैंने फ़ोन अपना अंदर डाल लिया। तो मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि हमारे फील्ड स्टाफ के लिए एक सेफ्टी के लिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाएँ और अपना कर्तव्य निभा पाएँ। गढ़ी सिसाना से हटेगा हटवारा, पंचायत ने दिया 1 सप्ताह का समय। बदबू आने से होती थी परेशानी, काफी समय से चल रही थी मांग। गढ़ी सिसाना व सिसाना की सीमा पर पिछले कई वर्षों से हटवारा चल रहा था, जिसके कारण नजदीकी गांव गढ़ी सिसाना के ग्रामीण व आसपास के किसान दुर्गंध आने से परेशान थे, जिसे हटाने के लिए वर्षों से मांग चल रही थी। इस बारे में बुधवार को गढ़ी सिसाना गांव में पंचायत हुई, जिसमें ठेकेदार ने स्पष्ट किया कि हटवारा सिसाना 1 की पंचायत की जमीन में बना हुआ है। गली का निर्माण पंचायत ने करवाया था, लेकिन पेमेंट ठेकेदार ने दी थी।
इसी तरह से हटवारी का निर्माण गौशाला सिसाना ने करवाया था ताकि यहाँ जो भी गाय मरे उसे यहाँ ले आया जा सके। पंचायत में बताया गया कि अब सिसाना एक पंचायत ने ज़मीन खाली करने के लिए कहा है। गौशाला ने भी कहा है कि अब वे मृत गायों को दफनाया करेंगे। हटवारी की ज़रूरत नहीं है। हर वर्ष इसका ठेका होता था जो इस बार नहीं किया गया। ठेकेदार महक सिंह ने पंचायत से 1 सप्ताह का समय मांगा है ताकि मौजूदा हाल में जो मृत पशु या उनके अवशेष व उपकरण यहाँ पर हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। पंचायत की अध्यक्षता कर रही आनंद दहिया ने प्रशासन से मांग की कि ठेकेदार को हटवारा खाली करने में सहयोग करें। गांव भी पूरा सहयोग करेगा। ठेकेदार को 1 सप्ताह का समय पंचायत की सहमति से दिया गया है। इस मौके पर पंच प्रवीण कुमार, बलबीर मास्टर, कृष्ण, जयेंद्र, चांद सिंह, रामेश्वर, रामकुमार प्रधान सहित विभिन्न प्रधान उपस्थित रहे। ये पंचायत बैठी है, मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ अपना हम सामान उठा लेंगे और इनको सौंप दें खाली हो। नया काम कोई नया काम तो होना नहीं, बंदी कर दिया उसने। कन्या महाविद्यालय में तीज महोत्सव तथा महाविद्यालय स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शालू एवं रिंकी द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करा गया। इसके साथ साथ छात्राओं द्वारा हरियाणवी गीतों पर नृत्य किया गया तथा प्राध्यापिकाओं ने भी इस खुशी भरे माहौल में उनका साथ दिया। सभी ने झूलों पर झूलकर आनंद उठाया। डॉक्टर दर्शना दहिया ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश त्योहारों एवं उत्सवों का देश है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला हरियाली तीज भी उन्हीं में से एक है। चारों ओर हरियाली होने से प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। महिलाएं गीत गाती हैं तथा पकवान बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 31 वर्ष पहले आज ही के दिन महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। बुधवार को खरकुदा के उपमंडल नागरिक अस्पताल में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों ने हरियाली तीज मनाई। इस मौके पर यहां पर झूले की व्यवस्था भी की गई और महिलाओं द्वारा झूला कर जीत का जश्न मनाया गया। यहां पर धरना हटाने का ऐलान भी किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस मौके पर एसएमओ सत्यपाल, डॉक्टर नितिन, सुनील कुमार खोखर सहित विभिन्न स्टाफ सदस्य उपस्थित रहा। हालांकि इससे पहले चिकित्सकों ने ऐलान किया था कि 2 दिन के लिए धरना स्थगित किया गया है। 8 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करके धरने के बारे में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन बुधवार को उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो भी मांग थी वह मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मान ली है, इसलिए धरने को समाप्त किया जा रहा है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।